ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 11 में तो दिखाते हैं कि नुमान महक अम्मी को सच्चाई बताता है कि महक मरी नहीं जिंदा है, और ये नहीं बताते कि शमशेर वाकई में जिंदा हो जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो देखते हैं इस वीडियो में एपिसोड नंबर 12 में कि शमशेर वापस आता है या नहीं। अस्सलाम गाइस, मैं हूं आपका अपना अनीक अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कैरियर अनीक। गाइस, सब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आपका बगैर ही टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, एपिसोड के आगाज़ में शमशेर की जो अम्मी है वो महक की अम्मी से मिलने आती है। क्यों मिलने आती है? क्योंकि शमशेर सारी सच्चाई बता देता है पिछले एपिसोड में, तो इसलिए शमशेर की अम्मी महक की अम्मी से मिलने आती है और कहती है कि प्लीज़ 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 जितना भी हो सके माफ़ कर दीजिएगा शमशेर को। आप ही की वजह से जो है हम मेरा बेटा हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा। मुझे पता है कि आपके दिल में भी क्या बीत रही होगी, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं, मेरे बेटे को भी माफ़ कर दीजिएगा। आपकी माफ़ी पे ही शायद मेरा बेटा ठीक हो सके। हमारे पास दुनिया जहाँ का सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, लेकिन अभी तक फिर भी हम अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे। तो महक की अम्मी जो रिप्लाई देती है वो कहती है ठीक है मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन वादा कीजिए आइंदा से हमें जो है वो कभी भी वो परेशान नहीं करेगा। अब वो ही वादा करके शमशेर की अम्मी वहाँ से चली आती हैं। रास्ते में जो है शमशेर के अबू की अपनी बीवी को कॉल आती है कि शमशेर को होश आ गया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सस्पेंस है नाज़रीन के शमशेर को होश आ गया है, शमशेर वापस इस दुनिया में आ गया है। तो शमशेर की अम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी हॉस्पिटल में पहुँचती है। जब शमशेर को होश आता है तो सबसे पहले अपने अबू से यही सवाल करता है कि बाबा जान महक की फैमिली का आपने क्या किया? तो दिलावर खान कहता है कि महक की पूरी फैमिली और जिसने तुम्हें गोली मारी थी उसकी पूरी फैमिली को मैंने लॉकअप में डलवा दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सस्पेंस है कि शमशेर कहता है प्लीज़ बाबा जान उनको रिहा करवा दें। उनके बाबा जो है आके फाड़ी की फाड़ी यूं देखते ही रहते हैं किसको, शमशेर को, कि ये क्या कह रहा है, लेकिन शमशेर की बात मान ही लेता है दिलावर खान और महक की पूरी ही फैमिली को, चाचू की फैमिली को भी और महक की अपनी फैमिली को भी लॉकअप से रिहा करा देता है। उसके बाद नुमान की बीवी जो है वो एहसन की अम्मी की बहुत ही ज़्यादा गहरे ताल्लुकात होते हैं। गहरे ताल्लुकात से मुराद बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। तो नुमान की बीवी जो है सारी सच्चाई एहसन की बीवी को बता देती है कि महक कभी जिंदा है, महक मरी नहीं है। तो एहसन की अम्मी बहुत परेशान और हैरान हो जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि व्हाट, हमारे साथ धोखा, हमारे साथ जो है वो बेईमानी उन लोगों ने की है। तो वहीं जो है एहसन की अम्मी महक के घर आती है। महक के घर आकर यही कहती है कि आप लोग फ्रॉड हो, झूठ बोलते हो, झूठे हो, जिसकी वजह से हमें इतनी जलालत उठानी पड़ी। वो अब तक जिंदा है, किस लिए? जब वो जिंदा थी तो हमें क्यों इतने जलालत में डाला, हमें क्यों परेशानियों के दलदल में ढकेला? वहीं पे महक की अम्मी और नुमान बैठा होता है। नुमान कहता है कि तुम्हें किसने बताया? तो उसने कहा है मुझे आप ही की बीवी की कॉल आई थी और उसने बताया। तो वहीं पर ही एहसन का अब्बू रिहान और एहसन का चाचू यानी महक का अब्बू अकरम पहुंच जाते हैं और एहसन खुद भी वहीं पर पहुंच जाता है। और एहसन का अब्बू अपनी बीवी को कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, चुप कर जाओ, मैं कह रहा हूं, बस 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 चुप कर जाओ। फिर जो है एहसन को वहीं पर सच्चाई का पता चलता है कि क्या महक अभी जिंदा है, मुझसे ये बात क्यों छुपाए रखी, मुझे अब तक बाबा क्यों नहीं बताया? तो उसका बाबा कहता है मुझे भी पता थी, मैं बस यही कह रहा हूँ इस वक्त के तुम बस इस टाइम घर चलो। वो नहीं मानता तो हाथ पकड़ के घसीट के उसे घर ले जाता है, किसी एहसन को भी और अपनी बीवी को भी। तो वहीं पर जो है महक का अब्बू महक को कॉल करके सब कुछ बताता है कि बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वापस आ गए हैं, आप रिलैक्स होकर वहीं रहो। महक जिद करती है कि मैंने वहाँ नहीं रहना, मैंने आपके पास वापस आना है, लेकिन अकरम मना कर देता है कि नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती, दोबारा जो है ये मसला खड़ा हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए तुम नज़र बंद रहो ताकि ये मसला टल सके। उसके बाद ड्रामे का अचानक ही कुछ सीन ऐसे चेंज होता है कि महक जो है
वो हॉस्टल में आ जाती है। शमशेर को उसके घर वाले दूर भेज देती हैं ताकि तुम यूके जाओ और इजीली अपनी ज़िंदगी आगे से काट सको, क्योंकि शमशेर बहुत ही रोग में होता है, इस मोहब्बत की दलदल से नहीं निकल पाता, वो अभी भी चुप चुप ही रहता है। तो शमशेर के घर वाले उसी को यूके भेजने के लिए टिकट करा देते हैं और अपने घर से वहीं से रवाना कर देते हैं। और दूसरी तरफ महक जो है वो घर छोड़ देती है नुमान का और हॉस्टल में रहने लगती है। और नुमान जो है वो सारा खर्चा पानी अकरम से लेके महक तक पहुंचाता रहता है। और अगले सीन में शमीर जो है अपने दोस्त शमशेर को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है। तो रास्ते में शमशेर कहता है कि पहले स्टेशन चलो। शमीर पूछता है क्यों? वो कह रहा है नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ वो ही करो, सबसे पहले स्टेशन चलो। वो जैसे स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से वो गाड़ी से शमशेर उतर कर शमीर को कहता है आप तुम यहाँ से जा सकते हो। मगर वो पूछता है शमीर क्यों, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, किस वजह से जाऊँ? वो कहता है बस तुम जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। वो बहुत ही इसरार करने पर शमशेर जो है डांट डपट करके शमीर को वहां से भेज देता है। ये जब घर वापस आता है तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि तुमने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया, मुझे कॉल करके बताना था। दिलावर खान शमीर को कहता है, तो शमीर कहता है मुझे उसने बताने का मौका ही नहीं दिया और मुझे छोड़कर वहां से चुपचाप ट्रेन में बैठकर निकल गया। शमशेर जो है वो रेलगाड़ी में बैठ जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। कराची से मुल्तान तक जो है वो मुल्तान में लास्ट स्टेशन होता है ट्रेन का। तो वहीं की टिकट कटवा के मुल्तान जब पहुंचता है, ट्रेन से उतरता है तो देखता है सामने कि कौन खड़ा है ये नहीं दिखाते, बस देखकर वहीं पर ही नजरें जमाए खड़ा रहता है शमशेर। अब मुझे नहीं पता कि कौन नजर आया, महक नजर आए या कोई और नजर आया, क्या सीन था क्या नहीं। घर वाले भी कॉलें कर रहे होते हैं लेकिन मोबाइल अपना शमशेर फेंक देता है और वहीं पर एपिसोड का दी एंड हो जाता है। गाइस अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड आल्सो शेयर। कमेंट में अपना इज़हार लाजमी कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी बनी, मेरी वॉइस कैसी है, जो भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए मुझे कमेंट में लाजमी अपना इज़हार बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो इंप्रूव कर सकूं। ये तब पॉसिबल है जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगली इंप्रूव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।